एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वे चिड़िया टमाटर की खेती करती थी और फिर उन टमाटर को बाजार में बेचा करती थी। और उसी की विपक्ष में कालू कौवा भी टमाटर का खेती करता था और वे बेचा करता था। और वो हमेशा यही चाहते थे कि टूनी चिड़िया से ज्यादा टमाटर अपना बिके, लेकिन ऐसा नहीं होता था। कालू कौवा से ज्यादा टूनी चिड़िया का टमाटर बिकता था। कालू कौवा हमेशा ऐसा ही सोचता था कि मुझे उनका कुछ बुरा जरूर करना है ताकि उनका टमाटर से ज्यादा हमारा टमाटर बिके। ऐसे ही जंगल के महाराज ने एक दिन ऐलान करवाया। महाराज अपने सेनापति से कहते हैं, सुनो सेनापति, जाकर जंगल में ऐलान कर दो, सबसे अच्छी टमाटर जिसकी होगी उसे कुछ सोने और कुछ सिक्के के रूप में इनाम में दिया जाएगा। तुम जल्दी से जाओ और कह दो कि टमाटर पहुंचाने की काम कल 8 बजे शाम को है। सब कोई अपना अपना टमाटर लेकर महाराज के दरबार में हाजिर हो जाएं। उन सभी में से जिसका टमाटर सबसे अच्छा और स्वादिष्ट होगा उनको सिक्का और कुछ सोने की इनाम में दिया जाएगा। जी महाराज, जैसा हुक्म हो, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं अभी जाता हूँ और पूरी जंगल में ऐलान करवा देता हूँ। दूसरी तरफ मार्केट में टूनी चिड़िया के पास एक चील आता है और वह टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी, तुमने सुनी है महाराज ने जंगल में ऐलान करवाया है कि जिस पक्षी का टमाटर सबसे अच्छा और खूबसूरत होगा उन्हें सोने के सिक्का इनाम में दिया जाएगा और उन्हें बहुत सारा धन दिया जाएगा। अरे वाह, क्या बात है चील, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज को मेरा ही टमाटर सबसे अच्छा लगेगा और वो इनाम तो मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं तो देख लेना तुम, मेरी टमाटर महाराज को जरूर पसंद आएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा को इस ऐलान के बारे में पता चल जाता है और वो कालू कौवा भी सोचता है, अरे वाह, बहुत अच्छा ऐलान करवाया महाराज ने। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा टमाटर महाराज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा और मैं जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। फिर मौका मिला तो मैं भी महाराज बन सकता हूँ। और नहीं तो जो सिक्का मुझे महाराज से मिलेगा मैं उनसे एक अच्छा सा घर खरीदूंगा और मैं खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता हूँ। मुझे विजय होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं अपना टमाटर महाराज को खिला दूंगा और मैं विजय हो जाऊंगा। पर एक गड़बड़ जरूर है, कहीं ऐसा ना हो टूनी की टमाटर महाराज को पसंद आ जाए, क्योंकि टूनी की दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। टूनी की दुकान पे टमाटर लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि टूनी की टमाटर महाराज को पसंद आ जाए। मुझे कुछ तो करना होगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, आज रात टूनी की टमाटर से मेरा टमाटर की टोकरी को बदल लेता हूँ। फिर ऐसा होगा कि जो टमाटर मैं टूनी का ले आऊंगा बदल कर, उस टमाटर को महाराज पसंद करेंगे और फिर वो टमाटर महाराज पसंद करते ही हमें सोने का बहुत सारे सिक्के दे देंगे और मैं उन पैसों से घर बनाऊंगा, फिर अपना खुद का बिजनेस करूंगा। चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। अब तो शाम भी हो चुकी है, मैं चलता हूँ और टूनी की टमाटर से अपना टमाटर को बदल लेता हूँ। उसके बाद कालू कौवा टूनी के घर पहुँच जाता है। वह टूनी के टमाटर की टोकरी को बदलने के लिए चला आता है। तभी महाराज का सेनापति खिड़कियों से कालू कौवा को टोकरी बदलते हुए देख लेता है। अरे चलो, मैं जल्दी जल्दी टोकरी को बदल लेता हूँ और मैं यहाँ से जल्दी से निकल लेता हूँ। नहीं तो अगर टूनी चिड़िया ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चलो मैं जल्दी जल्दी टमाटर की टोकरी बदलकर यहाँ से चलता हूँ। चलो। ऐसा करते हुए कालू कौवा टमाटर की टोकरी बदलकर वह अपने घर टूनी चिड़िया की टमाटर लेकर आ जाता है। अरे वाह, अब तो मैं टोकरी बदल ली। अब मैं इस टमाटर की टोकरी को महाराज के दरबार में पेश करूँगा। फिर महाराज इस टमाटर को खाकर वह हमें बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में देंगे। अब हमें विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज बहुत खुश हो जाएंगे और वे हमें भेंट में बहुत सारे सोने दे देंगे। चलो अब मैं इस टमाटर को 8 बजे लेकर चलता हूँ। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपनी टोकरी के पास आकर कहती है, अरे अब मुझे लगता है मुझे टमाटर लेकर राजमहल में पहुँचना चाहिए। अभी सभी कोई अपने अपने टमाटर लेकर राजमहल में पहुँच चुके होंगे। कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि प्रतियोगिता से मुझे भाग ही ना मिले, उससे मुझे कैंसिल ना करा दिया जाए। अगर मैं लेट हो गई महाराज मुझे कैंसिल कर देंगे। अगर मैं लेट हो गई महाराज नाराज हो जाएंगे और वे हमें प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं देंगे। इससे अच्छा
मैं पहले ही चला जाता हूँ राजमहल में, और राजमहल में महाराज मुझे पहले ही देखकर खुश हो जाएंगे। और फिर ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया बारी बारी से कालू कौवा और अन्य पक्षियां भी वहां पहुंच जाती है। उन्हें देखकर महाराज बहुत खुश होता है। उन्हें देखकर महाराज बहुत खुश होते हैं। अरे आओ भाई, आओ आओ, सभी प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। चलो, कम से कम सभी पक्षी मेरी प्रतियोगिता में तो आए हैं। अरे आओ भाई आओ, आ गए तुम, बहुत अच्छा किया। मगर अपनी अपनी टोकरियां कहाँ छोड़ आए? महाराज, मैंने टोकरियां तो बाहर छोड़ दी, जिससे कोई दिक्कत ना आए हमें। चलो ये छोड़ो, तुमने बहुत अच्छा किया कि टोकरी बाहर छोड़ आया। लेकिन मैंने कुछ सोचा है। हमने ये सोचा है कि आज की विजेता हम टूनी चिड़िया को बना देते हैं। वैसे भी टूनी चिड़िया की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, तो मैंने सोचा है टूनी चिड़िया की टमाटर सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगी, तो मैंने सोचा आज उन्हें मैं विजेता बना देता। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसे कैसे टूनी चिड़िया विजेता बन जाएगी? मैंने इस प्रतियोगिता के लिए बहुत कुछ सोचा है और बहुत कुछ मेहनत किया है इस प्रतियोगिता के लिए। मैंने बहुत मेहनत किया इस प्रतियोगिता के लिए। अरे हाँ भाई, मुझे भी पता है तुमने कितना सोचा है इस प्रतियोगिता के लिए और कितना मेहनत किया है इस प्रतियोगिता के लिए। लेकिन तुमने जो काम किया है उस काम को करते हुए मेरा सेनापति ने देख लिया। अब तुम ज्यादा चतुराई मत दिखाओ हमारे सामने। तुमने क्या किया? टूनी चिड़िया की टोकरी से अपनी टोकरी बदल दी थी और तुम कहते हो कि हमने मेहनत की है। तुमने तो इतना गिरा हुआ काम किया है, तो तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग भी नहीं मिलना था कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लायक भी नहीं हो। हमको तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है। इससे पहले मैं तुम्हें रैप्टे लगा दूं, दफा हो जाए यहाँ से। उसके बाद कालू कौवा महाराज के दरबार से अपनी नजरें नीचे करके निकल जाता है। टूनी चिड़िया, तुम घबराओ नहीं, हमने तुम्हें विजय बनाया है। तुम बहुत साफ दिल की हो और ये कालू कौवा एक नंबर की दुष्ट है, दुष्ट। कालू कौवा एक नंबर का दुष्ट कालू कौवा है। और हाँ, अगर कालू कौवा तुम्हें कुछ कहे तुम सीधे आकर हमसे बताना, बिल्कुल नहीं डरना टूनी चिड़िया तुम। हम सीधे कालू कौवा को इस जंगल से ही निकाल देंगे। ऐसे भी ऐसी पक्षियों की इस जंगल में कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवा गंदे दिल के पक्षी हैं, उनके दिल तो साफ है ही नहीं। टूनी चिड़िया, तुम्हारी दिल तो बहुत साफ है, तुम रह सकती हो जंगल में। फिर टूनी चिड़िया तुम घबराओ मत, ये लो तुम्हारी इनाम और तुम आराम से अपने घर जाओ। फिर टूनी चिड़िया उस सोने की सिक्के को लेकर वहां से चल देती है। दूसरी तरफ कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर कुछ योजना बना रहा था। अरे ये क्या, इतनी मेहनत करने के बाद वो सोने की सिक्का और सोने की जेवरात सारा टूनी चिड़िया ले गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगी टूनी चिड़िया को। और टूनी चिड़िया ने वो सारे सिक्के ले गए, अब वो तो अमीर हो जाएंगे। मुझे तो कुछ करना होगा। अब तक तो टूनी चिड़िया महाराज के दरबार से निकल गई होगी। रुको, मैं बंदूक लेकर आता हूँ और मैं बंदूक लेकर टूनी चिड़िया को धमकी दूंगा ताकि वे सारे सिक्के हमें दे दे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर चला जाता है और वे गन लेकर आ रहा था। रुको, आने दो, टूनी चिड़िया को गोली मार दूंगा और मैं उनका सोने का सिक्का सारा ले लूंगा। टूनी चिड़िया के साथ क्या होता है, अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस एक दिन का इंतजार करें। धन्यवाद।